यूजीसी नीट 2024 की परीक्षा की गई कैंसिल। गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा रद्द की। यूजीसी नीट 2024 की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी गई। परीक्षा की नई तारीखों का जल्द किया जाएगा ऐलान। यूजीसी नेट परीक्षा कैंसिल होने पर प्रियंका गांधी ने साधा निशाना। कहा, भाजपा सरकार का लीक तंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। विपक्ष सरकार पर हुआ हमलावर। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, देश में लीक तंत्र की सरकार। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने एनटीए को बताया फेल। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा रद्द किए जाने पर जेएनएसयू आज दोपहर 2 बजे शिक्षा मंत्रालय के बाहर करेगा प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष धनंजय ने परीक्षा में गड़बड़ी के लिए एनटीए को बताया दोषी। कहा, एनटीए परीक्षा लेने में असमर्थ है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय इस पर ध्यान नहीं दे रहा। कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई ने 21 जून को देश भर की यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन का किया ऐलान। 24 जून के संसद का करेगा घेराव। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। लिखा, परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे। नीट परीक्षा में धांधली राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। शिक्षा मंत्री दे इस्तीफा। आप नेता संदीप पाठक की मांग। नीट पेपर धांधली में सामने आया तेजस्वी यादव का लिंक। तेजस्वी के एपीएस प्रीतम कुमार का रिश्तेदार पेपर लीक का आरोपी सिकंदर यदुवंशी। नीट परीक्षा पर शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। नीट परीक्षा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 49 छात्र संगठन एसएफआई की याचिका पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 20 छात्रों की एक और याचिका पर आज सुनवाई। परीक्षा की जांच सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने की मांग। एनटीए की तरफ से दाखिल 10 याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय श्रीनगर दौरा। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी आज शाम 6 बजे श्रीनगर में युवा सशक्तिकरण के कार्यक्रम में होंगे शामिल। शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सुबह 6:30 बजे योग कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। योग कार्यक्रम में मौजूद लोगों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी 21 जून को जम्मू कश्मीर को 1500 करोड़ की परियोजना की देंगे सौगात। 84 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। कई इलाकों में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने और देश में 2 लाख नए गोदाम बनाने की दी गई मंजूरी। अश्विनी वैष्णव ने बताया, धान की एमएसपी 117 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 2300 रुपये की गई है, जबकि तुअर दाल की एमएसपी में 550 रुपये की बढ़ोतरी की गई। कैबिनेट ने कपास की नई एमएसपी 7121 रुपये तय की। कपास की दूसरी किस्म के लिए नई एमएसपी 7521 रुपये होगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी के स्थापना दिवस पर शिवसेना उद्धव गुट पर साधा निशाना। कहा, उनको केवल कांग्रेस के वोट बैंक से जीत मिली है। एकनाथ शिंदे बोले, वे लोग बाला साहेब ठाकरे के विचारों का पालन नहीं कर रहे। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ रहे। शिवसेना का कार्यकर्ता कहीं और नहीं गया, वह हमारे पास ही है। रियासी आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस को कामयाबी। आतंकियों की मदद करने वाले शख्स हाकिम राजौरी को पकड़ा गया। हाकिम पर आतंकवादियों को घर में पनाह देने का आरोप। आतंकवादियों से मदद के बदले लिए थे 6000 रुपये। जम्मू कश्मीर के हादीपुरा में सुरक्षा बलों को कामयाबी। एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को किया ढेर। बिहार की गया पुलिस को बड़ी कामयाबी। कुख्यात नक्सली संजय यादव और सुखेंद्र यादव समेत 4 नक्सली गिरफ्तार। दिल्ली के वजीराबाद बराज के पास यमुना का जलस्तर 6.2 फीट घटा। मुनक नहर में भी पिछले साल के मुकाबले कम पानी। दिल्ली सरकार का आरोप, हरियाणा की तरफ से कम पानी आ रहा, जिसकी वजह से वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट में 40 से 50 MGD कम पानी का प्रोडक्शन हो रहा। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा खत। कहा, 2 दिन में दिल्ली में पानी की समस्या दूर करें, वरना 21 जून से करूंगी अनिश्चितकालीन अनशन। मंत्री आतिशी पर भड़के दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा। कहा, लोगों को पानी दे नहीं रही है और मंत्री बनी बैठी है। देश भर में भीषण गर्मी पर केंद्र सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जारी की एडवाइजरी। कहा, हीट वेव के शिकार लोगों को इलाज में दे प्राथमिकता। दिल्ली में हीट वेव और भीषण गर्मी का कहर। सफदरजंग अस्पताल में हीट स्ट्रोक के एक दिन में 5 मौत। नोएडा में भी 14 शव मिले हीट स्ट्रोक से मौत की आशंका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सही वजह का चलेगा पता। पुलिस ने सभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस शवों की पहचान में जुटी। असम के ग्वालपाड़ा इलाके में बाढ़ बनी, लोगों के लिए परेशानी। पानी के तेज बहाव में बह गया अस्थायी पुल। हरिद्वार में कई इलाकों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों को मिली राहत। तमिलनाडु के तंजावुर में मूसलाधार बारिश, तेज हवा के साथ बारिश से मिली लोगों को गर्मी से निजात। उधमपुर के बाली तुच्ची जंगल में लगी भीषण आग। जंगल में धीरे धीरे फैल रही आग, बड़े पैमाने पर पेड़ों को पहुंच रहा नुकसान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी जंगल में लगी आग। स्थानीय लोग, वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम आग को बुझाने में जुटी। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत। 40 से ज्यादा लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया है भर्ती।
पुलिस ने 200 लीटर जहरीली शराब जब्त की। सीएम स्टालिन ने मामले की सीबीसीआईडी जांच के दिए आदेश। जिले के एसपी को सस्पेंड और डीएम का तबादला किया गया। अलीगढ़ में युवक की मौत के बाद तनाव। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 10 से 12 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मंगलवार को चोरी के आरोप में पकड़े गए औरंगजेब की पिटाई का वीडियो आया सामने। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में हुई थी मौत। दुकानदारों ने किया बंद का विरोध। बीजेपी के स्थानीय विधायक मुक्ता राजा ने मौके पर पहुंचकर लोगों की गिरफ्तारी का किया विरोध। एमपी के सागर में कार्रवाई की टक्कर, हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस और उत्तर कोरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी। राष्ट्रपति पुतिन और किंग जोंग उन ने बड़े समझौते पर किया दस्तखत। मध्य अफ्रीकी देश चाड में सेना के हथियार डिपो में भीषण धमाका, 9 लोगों की मौत जबकि 46 लोग हुए घायल। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मुकाबले में आज भारत और अफगानिस्तान में होगी भिड़ंत। बारबाडोस में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। रात 8 बजे शुरू होगा मैच।